हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग SRCC 2023 के सॉल्यूशंस शुरू करेंगे। ठीक है, उसके पहले काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ। ये आज हम पार्ट 1 करेंगे, आगे के और पार्ट्स में बाकी पार्ट भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें ध्यान से समझ लो। अगर आपको टफ से टफ क्वेश्चन के इजी सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो कैट जेट इवन SRCC के हों, IPM के हों, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके, है ना, कैट की अलग प्लेलिस्ट है, SRCC की अलग प्लेलिस्ट है, तो SRCC की प्लेलिस्ट पे जाके आप वो सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, प्लस आप में से जो भी लोग नेक्स्ट ईयर कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अभी भी वक्त है हमारी वेबसाइट catipmet.com/cat2024 पे जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिए हमने हमारे चैनल पे मोनेटाइजेशन भी बंद करके रखा हुआ है, तो आपको बिना ऐड के पूरे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। SRCC से के सॉल्यूशन से रिलेटेड काफ़ी मेल आ रहे थे कि सर सॉल्यूशन ले लो ले लो। सही बताऊँ तो इस बार मेरा प्लान नहीं था SRCC के सॉल्यूशन लेने का। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपकी इच्छा के कारण मैं ले रहा हूँ इसके सॉल्यूशन। तो टेस्टिमनी तो कम से कम लिख ही दिया करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही दिया करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना, मजा आएगी। अच्छा, SRCC के बारे में एक चीज़ समझ लो। SRCC में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन, जो क्वांट की बात करें 40 क्वेश्चंस की, कुछ इजी आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं कि आप बिना पेन चले आंसर दे दोगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन अगर कुछ टफ आते हैं तो बहुत टफ आते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन कुछ क्वेश्चन तो इवन कैट से भी टफ आ जाते हैं। तो बहुत ध्यान से SRCC का पेपर देना चाहिए। टारगेट हमेशा करना चाहिए आसान क्वेश्चन पहले कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें ईजी का पोर्शन ज़्यादा रहता है और बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, चलो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, on the number line what is the distance of any given number from the double of the same number। देखो कोई भी, ये नंबर लाइन आपकी हो गई है ना, कोई भी नंबर हो, 1 1 का डबल 2, है ना। देखो अगर ऑप्शन से पढ़ोगे तो अपने आप ही समझ जाओगे। ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। देखो डिस्टेंस पूछा है, 0 से बड़ी ही होगी, है ना। ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो अगर एक नंबर मैंने 0 ले लिया तो उसका डबल भी 0 होगा, तो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देखो अभी अगर 0 लिया तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन ही सही है। ऑलवेज लेस देन 0 तो हो नहीं सकता। ओरल था ये। ठीक है, सेकंड, ये भी आप चाहो तो ओरल कर सकते हो, फिर भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। फ्रॉम हिज हाउस डेविड वॉक 70 स्टेप फॉरवर्ड टू द ईस्ट। ये 70 स्टेप्स चल गया। विदाउट रिवर्सिंग हिज बैक ही वॉक्स 30 स्टेप्स बैकवर्ड। यानी मुंह तो इसका इधर ही है, लेकिन 30 बैकवर्ड इधर आ गया। 30, अभी भी यहाँ से यहाँ तक कितना बचा है, 40। ठीक है, देन ही रिवर्स हिज बैक, यानी अब इसका चेहरा इस साइड हो गया, और 20 स्टेप्स फॉरवर्ड, यानी 20 और चल गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सब ओरल आपसे बढ़ने चाहिए। अब बीच की डिस्टेंस कितनी बची, 20। व्हाट इज द डिस्टेंस इन फीट बिटवीन हिज फाइनल पोजीशन एंड हिज हाउस। हाउस तो ये था और ये रहा। ठीक है, ये 20 स्टेप्स बचा, है ना। 1 स्टेप 2 फीट की है, तो 22 सा 40 फीट डिस्टेंस होगी। ठीक है, ऑप्शन सी। देखो कितना ही आसान था। थर्ड क्वेश्चन, अभी बोल रहा हूँ वीडियो पसंद आए तो शेयर खूब किया करो, लाइक करो, है ना। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, आगे की भी बहुत सारे वीडियो बना दूंगा। बी इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दैट डिवाइड ये। अच्छा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर जो डिवाइड कर रहा है तो बी यही होगा। इसको अगर अपन और अच्छे इसमें लिखें तो 2 क्यूब लिख सकते हैं। 8 को पावर 8 तो है ही, यानी हो गया 2 की पावर 24 बी की वैल्यू। अब बी इज इक्वल टू ए क्यूब है, यानी ए क्यूब क्या है, 2 की पावर 24, तो ए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8, 2 की पावर 8 256। कितना ही आसान था, मतलब बहुत आसान आते हैं SRCC। बस 2-4 क्वेश्चन आएंगे उठपटांग। ये जैसे देखो थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है, बाकी इसमें कुछ दम वम कुछ ना है। ठीक है, जैसे इस पार्ट को तो सॉल्व करनी पड़ेगा। तो देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x + 1, और नीचे x है तो ये ऊपर चले आएगा, तो x अपॉन क्या हो गया, 4x + 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर में 4x + 1 रहेगा, जो कि न्यूमरेटर में चले आएगा। अब देखो 4 3 = 12,
12x प्लस 1 प्लस एक्स, यानी 12x प्लस एक्स 13x प्लस 3 1 ज़ा 3। अब फिर से लेंगे तो 13x प्लस 3 ऊपर चले जाएगा अपॉन 13 2 ज़ा 26 प्लस 4 30x प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। अच्छा, ये इक्वल टू में दिया हुआ है हमें 68 अपॉन 157। क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2041x प्लस 471 इज इक्वल टू 68 3 ज़ा 2040x प्लस 476, तो x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई। अब जो पूछा है वो बता देंगे। x क्यूब 5 का क्यूब 125 प्लस 3x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 3 ज़ा 75 माइनस 9 5 ज़ा 45 प्लस 5। तो इसमें से पहले माइनस कर दो, 30 बचेगा, 125 प्लस 5 130 प्लस 30 160 आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, ऑप्शन बी है ना आसान। फिफ्थ क्वेश्चन, एच एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। ठीक है, इनइक्वलिटी मॉड ऑफ एच एक्स लेस देन 6 हो, एक्स की इंटीजर वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो देखो पहले केस बना लेते हैं। केस 1 क्या होगा, जब एक्स आपका लेस देन होगा -3 से। केस 2 क्या होगा, जब -3 से तो बड़ा होगा एक्स लेकिन लेस देन होगा 3 के। और केस 3 क्या होगा, जब एक्स ग्रेटर देन होगा 3 के। ठीक, तो लेस देन -3 होगा, ये भी नेगेटिव यानी -x -3 माइनस, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ये भी है ना, तो बाहर प्लस का साइन आ जाएगा प्लस x -3। इससे ये कैंसिल, -6 वैल्यू आई, तो -3 से सारी वैल्यू पे छोटी पे -6 आएगा। ठीक है, अब -3 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये तो x प्लस 3 ही रहेगा, माइनस ये नेगेटिव रहेगा तो प्लस लगा दो x -3, ये वैल्यू आ गई 2x। और ग्रेटर देन 3 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो देखो इसमें भी -6 आ रहा है, इसमें 6, और मॉड ऑफ एच एक्स से तो ये इक्वल टू 6 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू 6 हो जाएगा, लेकिन हमें लेस देन 6 चाहिए जो सिर्फ यही दे सकता है। तो x की वैल्यू इसमें -3 से 3 के बीच में होगी, क्या क्या हो जाएगी, -2 -1 0 1 2, इंटीजर बोला था ना, तो ये 5 वैल्यूज होंगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट के आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक हो, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, टेस्टिमनी जरूर लिखा करो। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में अपन लोग इससे भी आई थिंक 10 क्वेश्चन और ले लेंगे। ठीक है, 5 to 10 देखते हैं ना, अभी तो गला बैठा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा कम कम ले रहा हूँ वीडियो। ठीक, चलो ऑल द बेस्ट आप सभी को, थैंक यू।